आज इस कहानी में हम सीता जी और उनके साथ तिनके का जो रिश्ता था उसकी कथा लेकर आए हैं। रावण की कैद में लंका स्थित सीता माता जिस बट वृक्ष के नीचे बैठी थीं, वहां वे अपने हाथ में तिनका लेकर रखती थी। जब भी रावण वहां आता था, सीता उस तिनके को उठा लेती थी। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको इसकी वजह कथा के माध्यम से सुनाने वाले हैं कि सीता माता रावण के आने पर हाथ में घास का तिनका क्यों उठा लेती थी। जब रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब लंका में सीता जी बट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी उसे कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी की वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का भेष धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का भेष धर कर सीता के पास गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर सीता माता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसुओं की धार बह पड़ी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी, जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव भी मनाया गया। प्रथा के अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ और तीनों रानियां सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़ी गौर से सब देख रही थी। उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें। माँ सीता जी ने दूर से ही उनके तिनके को घूर कर देखा। वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैं आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, इसलिए एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से उस तिनकों के देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती
हर ओट कहत बै देही, सुमिर अवध पति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी अगर चाहती तो रावण को उसी जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय वाली थी हमारी माता सीता, हमारी जानकी माता, जिनको हम सब जानते हैं। जय हो प्रभु श्री राम, जय हो जगत जननी माता सीता, जय श्री राम।